तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम अभी राजेंद्र बलोदी जी की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ की आज की यहाँ पे ये 22वीं वीडियो है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे अजय राव जी की बुक को भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सुलेमान सिखो कुमाऊं के किस नरेश के पास शरण लेने आया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे सुलेमान सिखो था, ठीक है, इसको शरण किसने दी थी? तो वैसे इसको शरण दी थी गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, जो गढ़वाल का शासक था पृथ्वीपति शाह, तो उसने इसको शरण दी थी। लेकिन ये सीधे गढ़वाल में नहीं आया था। जो सुलेमान सिखो था पहले ये कुमाऊं में जाता है। ठीक है, और कुमाऊं में उस समय बाज बहादुर चंद का शासन था। तो सुलेमान सिखो यहाँ पे बाज बहादुर चंद से शरण मांगता है, लेकिन बाज बहादुर चंद जो था वो इसको शरण नहीं देता है। हाँ, इसको मतलब इसको काफ़ी सम्मानित यहाँ पे करता है, काफ़ी इसकी मदद करता है और फिर इसको गढ़वाल की तरफ भेज देता है। ठीक है, तो गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह ने इसी शरण दी थी, लेकिन सुलेमान सिखो कुमाऊं के किस नरेश के पास शरण मांगने गया था? तो ये गया था बाज बहादुर चंद के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किन चंद राजाओं के ताम्र पत्र में रुपए व पैसे का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पे लक्ष्मी चंद व जगत चंद के शासन काल में। सॉरी, इनके जो ताम्र पत्र थे लक्ष्मी चंद और जगत चंद, तो इनके ताम्र पत्र में पता चलता है रुपये व पैसे का उल्लेख है। ठीक है, लक्ष्मी चंद का एक ताम्रपत्र है मुनाकोट का ताम्रपत्र और जगत चंद का बरम ताम्रपत्र। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे जो रुपए थे पैसे थे तो चंद वंश के तो नहीं थे, लेकिन मुगलों के, इसके अलावा दिल्ली जो सल्तनत थी तो वहाँ के जो सुल्तान थे उनके वो पैसे थे। ठीक है, रुपए पैसे थे, उन्हीं का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कुमाऊं में अधिकांश सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो खुदाई के दौरान, तो वो ज़्यादातर मुगलों के होते थे या दिल्ली सल्तनत के, वो वहाँ पे ये सिक्के चलते थे। ठीक है, तो वही यहाँ कुमाऊं से प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मेहरा एवं फर्त्याल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है चंदों से। ठीक है, जब चंदवंश था तो वो दो गुटों में यहाँ पे विभाजित हुआ था। ठीक है, तो एक गुट यहाँ पे कहलाया था मेहरा और एक कहलाया था फर्त्याल। ठीक है, दो वर्गों में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंदकाल में पंचथोक के अंतर्गत कौन सी जाति आती है? ठीक है, तो देखो जिस प्रकार चंदों ने यहाँ पे एक प्रमुख वर्ग बनाए थे, जैसे कि एक वर्ग बनाया था मेहरा और फर्त्याल। ठीक है, एक इन्होंने 4 किलेदार भी बनाए थे जिसको यहाँ पे चाराल कहा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे पंचथोक भी एक इनकी जाति थी, तो इसके अंतर्गत कौन सी जाति आती थी? ठीक है, वर्ग इन्होंने बनाया था पंचथोक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जाति आती थी? तो एक तो यहाँ पे मेहरा और फर्त्याल आते थे, तीसरा यहाँ पे देव, फिर चौथा यहाँ पे ढेक और पांचवा यहाँ पे करिया। ठीक है, तो ये 5 जाति आती थी पंचथोक के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्ती। ठीक है, तो किस चंद वंशीय शासक के विषय में ये प्रसिद्ध थी? तो ये थी यहाँ पे बाज बहादुर चंद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोटी के रेखाओं ने किस चंद राजा के समय चंपावत पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था? तो वो क्या था यहाँ पे उद्योग चंद के काल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोटी पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा शासक कौन था? ठीक है, तो डोटी पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम चंद राजा था वो था यहाँ पे भारती चंद, और दूसरा शासक कौन था? तो दूसरा था यहाँ पे उद्योग चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल नरेश देवपाल और उद्योग चंद के मध्य में खैरागढ़ी की संधि कब हुई थी? तो खैरागढ़ी की संधि
किन शासकों के बीच में हुई थी? तो जो नेपाल नरेश देवपाल और उद्योगचंद के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 1988 में होती है। ठीक है। प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं रुद्रदत्त, तो रुद्रदत्त पंत, ठीक है, तो इन्होंने उद्योगचंद को तपस्वी शासक कहा है। ठीक है। उद्योगचंद को तपस्वी शासक किसने कहा है? तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रुद्रदत्त पंत, उन्होंने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं में अस्थाई छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने करवाई थी? तो ये करवाए थे उद्योगचंद ने। ठीक है। कुमाऊं में अस्थाई छावनियों की स्थापना उद्योगचंद ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक गढ़वाल में नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ कुमाऊं लाया था? तो देखो यहाँ पे जो नंदा देवी की प्रतिमा थी, तो ये दो शासक यहाँ पे लाए थे। एक यहाँ पे लाए थे बाज बहादुर चंद, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण प्रतिमा कौन लाए थे, तो वो लाए थे ज्ञानचंद द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1703 में दुधौली का युद्ध किन किन वंशों के मध्य लड़ा गया था? तो दुधौली का युद्ध कब होता है? 1703 में होता है। किन किन के बीच होता है? तो चंदवंश और परमार वंश के बीच में होता है। चंदवंश के शासक कौन थे? ज्ञानचंद द्वितीय थे, और परमार वंश के फतेहपति शाह। ठीक है। तो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच ये युद्ध होता है 1703 में, दुधौली का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है? तो ये कहा गया है जगतचंद के शासनकाल को। इनका जो शासनकाल था तो 1708 से लेके 1720 का। ठीक है। तो 1708 से 1720 तक का जो शासनकाल रहा है उसको स्वर्णकाल, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो ये भी यहाँ पे जगतचंद ने लगाया था। ठीक है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद शासक को कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है। जो देवी चंद है ये 1720 में कुमाऊं का शासक बनता है, और इसको जो ये देवीचंद था तो ये विक्रमादित्य बनना चाहता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहली बार कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल एवं कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो ये लड़ी थी रोहिलों के विरुद्ध। ठीक है। जो यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की सेना ये आपस में नहीं बल्कि ये संयुक्त रूप से लड़ी थी, रोहिलों के खिलाफ ये लड़ी थी। तो कुमाऊं में जब रोहिला आक्रमण हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1743 और 44 में हुआ था रोहिला आक्रमण कुमाऊं में। उस समय कुमाऊं के शासक कल्याण चंद थे और गढ़वाल के शासक थे प्रदीप शाह। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे रोहिलों के खिलाफ ये लड़े थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहांगीरनामा के अनुसार किस चंद राजा के राज्य में सोने की खान थी? तो वो थी यहाँ पे लक्ष्मी चंद के काल में। ठीक है। लक्ष्मी चंद जहांगीर का समकालीन था और 1612 में, ठीक है, 1612 और 1621 में ये इसने मुलाकात की थी जहांगीर से। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी राजा कहा है। ठीक है। और बागेश्वर में जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी किसने करवाया था? तो ये इसी ने करवाया था। कब करवाया था? 1602 में। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने। और गढ़वाल पर इसने 7 बार असफल आक्रमण करे थे लक्ष्मी चंद ने। ठीक है। और लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो श्यालबुंगा का किला है तो वो भी इसी से संबंधित है, और जो श्यालबुंगा किला है तो इसको गीदड़ का महल भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, शिवदेव जोशी को किस चंद शासक का संरक्षक नियुक्त किया था? तो ये किया था यहाँ पे दीपचंद का। ठीक है, कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। शिवदत्त जोशी को दीपचंद का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा को फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक कहा है? तो ये कहा है दीपचंद को। ठीक है। दीपचंद का जो शासन काल था तो 1747 से लेके 1777 तक इसका शासन काल था। ठीक है, 1777 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन का है, तो 1761 में पानीपत का जब तीसरा युद्ध दीपचंद के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो दीपचंद ने अपने सेनापति हरिराम जोशी के नेतृत्व में यहाँ पे एक सेना भेजी थी अफगानों के सहयोग में। ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को किसका दत्तक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठाया था, तो ये बैठाया था दीपचंद को, ठीक है। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध होता है, ठीक है। कुमाऊं के राजा मोहन चंद व गढ़वाल के राजा ललित शाह के बीच में होता है। तो ललित शाह यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं और कुमाऊं को वो जीत लेते हैं। तो कुमाऊं में प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बनाते हैं और दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।